द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट क्वेश्चन दैट योगा टीचर्स आस्क मी इज कि अरे मैं अपना खुद का स्टूडियो कैसे ओपन करूं। एंड द फर्स्ट थिंग मैं उनको यही आंसर देती हूँ कि योगा टीचिंग हैज़ नथिंग टू डू विथ ओपनिंग अप अ स्टूडियो। मैंने अपना फर्स्ट स्टूडियो खोला था 2018 में एंड मैं ऑलमोस्ट मैं 24/7 7 days a week मैं जो है योगा टीचिंग करती थी एंड ऑलमोस्ट 17 to 18 hours मैं टीच करती थी। आई यूज टू टेक 17 to 18 सेशंस अ डे एंड द नेक्स्ट स्टेप जो मेरे माइंड में आया, जो थॉट मेरे को आया इज़ कि मेरे को अपना एक योगा स्टूडियो चाहिए। आई जस्ट नीड माई ओन स्पेस। सो here's what happens when you open a yoga studio. Apart from yoga teaching, आप 90% of the time जो है आप organizing, management, scheduling, cleaning of the mats, looking after the studio, इन सब कामों में जो है आप लग जाते हैं, जो कि मेरे को लगता है is a complete wastage of time. इस टाइम पे आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और यू कैन जस्ट टेक सम मोर योगा सेशंस। तो द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर ओपनिंग अप अ योगा स्टूडियो इज गेट अ टीम फॉर ऑल दिस। अगर आपको टीम नहीं चाहिए, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सो जस्ट आप अपना कोई भी एक फ्रेंड जो योगा टीचर है, हु इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टीचिंग, मैनेजमेंट स्किल्स भी है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो आप दोनों अगर भी मिलके करते हो वो भी एक अच्छा आइडिया है ताकि आप काम दोनों में बांट सको। आई पर्सनली फील कि आप योगा टीचिंग के अलावा बाकी सब इन सब कामों में ऊपर से देखना इज फाइन, बट आप जब इनमें घुस जाते हो आप टीचिंग भूल जाते हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आप अपना प्रैक्टिस भी भूल जाते हो, जो मेरे साथ बहुत हुआ है। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप अपना एक टीम रेडी करें, एटलीस्ट 2 people, मिनिमम 2 people का आप एक टीम जो है तैयार करें, जो कि आपके स्टूडियो के मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, क्लाइंट्स को अटेंड करना। क्लाइंट्स को अटेंड करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जैसे वर्किंग आवर्स में रजिस्ट्रेशंस के लिए आते हैं, क्वेरीज़ के लिए आते हैं, तो इनको आंसर करना, उसके लिए भी एक कोई आप अगर रखेंगे तो वो बेटर है। तो इस टाइम पे जो है आप सोलली आपका जो जो पर्पस है योगा टीचिंग करने का, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग और द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि योगा स्टूडियो खोलना इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। सो आप अगर आई वुड सजेस्ट कि आप जो है विदाउट योगा स्टूडियो खोल के, इफ़ यू वांट टू टीच पीपल एक्चुअली, आप वो करें। बट फिर भी इफ़ यू वांट टू ओन अ योगा स्टूडियो, थिंक अबाउट इट फर्स्ट। उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखिए। लोग बस ये देखते हैं कि एक ही जगह पर जो है बहुत सारे लोगों को हम एक साथ कर सकते हैं, इनकम सोर्स बहुत अच्छा है एंड ऑल, वो जो है सिर्फ इसके बेनिफिट्स को देख के दे जस्ट जंप इनटू ओपनिंग अप योगा स्टूडियो, जो मैंने देखा था, जो मैंने एक्चुअली गलती की थी, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो आप एक बार अच्छे से सोच लें, आप जहाँ योगा स्टूडियो खोलना चाहते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं योगा स्टूडियो खोलने से पहले। यू जस्ट हैव टू चूज अ परफेक्ट लोकेशन। आपका स्टूडियो का रिनोवेशन जो है वो सही होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना होता है। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इक्विपमेंट्स एंड ऑल भी चाहिए होता है। सो बिफोर स्टेपिंग फॉरवर्ड, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा सोच लें, उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को देखें एंड देन आप डिसीजन लें। आई एम सेइंग ऑल दिस एज स्टूडियो ओनर। आई एम इनटू दिस बिजनेस सिंस 2018 एंड मैंने बहुत प्रॉफिट्स भी देखे हैं, लॉसेस भी देखे हैं। सबसे मेन कोविड का जो एरा था, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव सारे देखे हैं हमने एंड उससे सर्वाइव करके हम जो है आए हैं। एंड आई एम ग्लैड कि आई स्टेप्ड इनटू दिस बिजनेस, बट आई विश कि मुझे कोई गाइड करने वाला होता, बिकॉज आई हैव सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग ऑल दिस ईयर्स, ये सोच के कि मैं शायद कुछ गलती कर रही हूँ, आई एम रॉन्ग। एंड मैंने ये भी सोचा कि शायद मेरे को ही बिजनेस करना नहीं आता। सो सिंस आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मेरे सारे लोग बिजनेस मैन ही हैं, सो मेरे को बस ये थोड़ा सा
हर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था कि हाउ कम कि मेरे को बिजनेस करना नहीं आता, हाउ कम कि आई एम अनेबल टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, आई एम अनेबल टू मार्केट माई सेल्फ आउट। सो बहुत तरीके हमने अपनाए हैं, लाइक बहुत ही फुलिश तरीका भी अपनाया है एंड टॉप मोस्ट मार्केटिंग का तरीका भी हमने अपनाया है, स्पॉन्सरशिप्स दिए हैं एंड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ मैंने किया है क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि हाउ योगा स्टूडियो वर्क्स, हाउ शुड वन मार्केट हिज और हर ओन योगा स्टूडियो। But the reality is कि it's very much tough actually first thing to open up a yoga studio. आप जो सोचने में बहुत easy लगता है कि आप एक रूम लोगे, इसको रिनोवेट करोगे एंड यू विल जस्ट स्टार्ट टीचिंग एंड ऑल, ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट नीड एटलीस्ट, अगर आपको ढंग का स्टूडियो चाहिए, यू नीड 7 to 8 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट, जस्ट रिनोवेशन का मैं बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग द रूम। अगर आप बहुत एक पॉश सिटी में रहते हो, यू जस्ट हैव टू टेक द रूम एज लीज और रेंट, उसका अलग से होगा। एंड लाइक मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लाइक हाउ टू बूस्ट योर योगा बिजनेस और ऐसा कुछ था, तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि आपको एटलीस्ट 3 months का फंडिंग, आपका लाइक 3 months का रेंट आपके पास होना चाहिए एज इमरजेंसी मनी, ताकि 3 months तक अगर कोई क्लाइंट्स नहीं आए, लाइक पहले कुछ 6, 7, 8 महीने तो पूरे लॉस में ही जाने वाले हो आप, ये हेड बाउंड होके आपको जाना है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि पहली बात तो ओपन करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एंड ओपन करने के बाद उसको प्रॉफिटेबल बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बिजनेस तो हम आजकल बिजनेसेस ओपन करना बहुत ज़्यादा इजी है, लोन्स एंड ऑल भी अवेलेबल है। अगर आप बूटस्ट्रैप करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, अपने पैसे से बिजनेस खड़ा करो, दैट्स रियली गुड, मैंने वही किया था। लेकिन टू मेक इट प्रॉफिटेबल, क्योंकि 1 साल तक आप लॉस में बिजनेस नहीं चला सकते। मैंने चलाया बिकॉज मैंने प्राइवेट लाइक सेशंस मैं लेती थी, पर्सनल सेशंस लेती थी एंड मैं बहुत पहले से इस फील्ड में हूँ, तो मैंने लाइक काम किया था, तो कुछ ना कुछ पैसिव इनकम मेरा था जिसको मैं मतलब उठा के वहीं पे डाल रही थी, स्टूडियो में डाल रही थी। सो कुछ सेविंग्स नहीं था मेरा 1 साल तक, आई जस्ट पुट इट ऑल ऑन द स्टूडियो। मेरे को यही लगा कि 1 साल तक अगर हम उस पर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद रिटर्न आएगा। बट 1 साल जाते जाते लाइक 2019 जब आया, 19 के बाद 19 हमारा कैसे करके गया, 20 थोड़ा बहुत सही था तो कोविड आ गया। सो व्हेन लाइक मैंने जब सोचा था कि हम एक सेकेंड स्टूडियो ओपन करते हैं, हमने ओपन भी किया था सेकेंड स्टूडियो एंड उसका ओपनिंग होके आई थिंक इट वाज 3rd डे जब हमको स्टूडियो कंप्लीटली क्लोज करना पड़ा बिकॉज ऑफ द कोविड। और योगा इंडस्ट्री सबसे लास्ट थी जिसको परमिशन मिला था टू ओपन अप। सो वी हैव सफर्ड लाइक ह्यूज लॉस सफ़र हुआ। लेकिन थोड़ा सा मेकअप हमने कैसे किया, ऑनलाइन सेशंस एंड ऑल हमने स्टार्ट कर दिए, तब यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया एंड वी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। लेकिन हर किसी के पास वो कम्युनिकेशन स्किल, वो लाइक हिम्मत नहीं होती कि आप कैमरा के सामने आके बोलो एंड ऑल। सो इट्स वेरी मच रिस्की, it's very much tough also to make it profitable. First thing to open up करना ही बहुत ज़्यादा tough है and second thing is to make it profitable enough कि आप उसको चलाकर like ले जा सको for like 5 to 6 years at least. So a couple of things to think about actually. First कि what's your real goal? आपका रियल गोल क्या है योगा इंडस्ट्री में आने का? एज ए योगा टीचर जब आप आ रहे हो, रियल गोल क्या है? इफ़ योर गोल इज़ टू टीच मोर, तो उसके लिए आपको योगा स्टूडियो खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट थिंग, यू कैन टीच ऑनलाइन। अभी तो ऑनलाइन लाइक सारे क्लासेस, सारे कंपनीज अभी लाइक अपने बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ऑनलाइन ही रन कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑनलाइन, सेकेंड ऑप्शन इज इंडिया में बहुत सारे ऐसे योगा स्टूडियोज़ हैं that will be happy to host you, that will be happy to include you in their teams. आप वहाँ जाके भी जो है टीच कर सकते हो अगर आपका मेन गोल है, मेन मोटिव है योगा टीच करना। सो वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ जाके लाइक मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, स्केड्यूलिंग कैसे हो रहा है, स्टूडियो कितना प्रॉफिटेबल है, लॉस में है, मैथ्स क्लीन है कि नहीं, प्रॉपर्टी कहाँ और नेक्स्ट स्टूडियो कहाँ खोले, उसके लिए प्रॉपर्टी ढूंढना, वो सब आपको झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। आपका मेन फोकस जो है, गोल जो है योगा टीचिंग, आपका मेन फोकस उसी में रहेगा फॉर 24/7, जो आपके गोल के हिसाब से आपके लाइक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक अच्छा होगा। लेकिन
सेकेंड थिंग इज, अगर आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है तो जस्ट टेक द रिस्क, गो फॉर इट, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए अच्छे से कि उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। एंटरप्रेन्योर सभी बनना चाहते हैं आज के दिन में, आई थिंक, क्योंकि सबको लगता है बिजनेस रन कर रहे हैं तो इट्स प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस शुरू में इफ़ यू आर बूट स्ट्रैपिंग इट्स वेरी मच हार्ड कि आप जो है इस बिजनेस को खड़ा कर लाइक प्रॉफिटेबल बना रहे हो कि नहीं। सो अगर आप जाना चाहते हो योगा स्टूडियो बिजनेसेस में, प्रॉज एंड कॉन्स देखिए, कैलकुलेशंस अच्छे से कीजिए, लाइक ईच एंड एवरीथिंग का आपको कैलकुलेशन जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग अगर आप किसी को हायर कर रहे हो, छोटी सी छोटी चीज़ का कैलकुलेशन, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, कल को कुछ बिगड़ गया तो आई जस्ट हैव टू लाइक कीप एन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी मनी एंड एवरीथिंग लाइक दिस। छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट का छोटे से छोटे चीज़ का आप हिसाब रखें, मंथली कैलकुलेशन करें कि लाइक 6 महीने के लिए मेरा कितना खर्चा आएगा एंड कितना हम रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। टारगेट आप सेट कीजिए एंड मार्केटिंग हमको कैसे करना है। अगर ऑब्वियसली योगा स्टूडियो आप खोल रहे हैं, आप अपने टाउन में, अपने सिटी में ही खोल रहे हैं, अपने लोकेलिटी में ही खोल रहे हैं, सो इट थोड़ा सा ईजी हो जाता है मार्केटिंग करना उस जगह पे। तो आपके सिटी के लिए, आपके टाउन के लिए कौन सा मार्केटिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, लोगों से बात कीजिए, जिन्होंने पहले किया हुआ है उनको पूछिए एंड आफ्टर प्रॉपर रिसर्च आप उस फील्ड पे आगे बढ़िए, क्योंकि ये एक हाई रिस्किंग लाइक बिजनेस है। क्योंकि आप अगर 8 से 10 लाख रुपए लगा रहे हैं किसी भी बिजनेस में एंड वो चल नहीं रहा है टिल लाइक 1 और 2 years, उसको प्रॉफिटेबल आप नहीं बना पा रहे हो, उल्टा लॉस में जा रहा है, सो आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए सही होगा। फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि डीमोटिवेट मैं आपको कर रही हूँ, नहीं। हमने जब अपना सेकेंड स्टूडियो खोला था आफ्टर कोविड, जब रीओपन किया था, तब जो 2 साल में हमने लॉसेस किए थे वो अराउंड 7 या 8 मंथ्स में वो रिकवर किया था हमने, ओनली फ्रॉम द सेकेंड स्टूडियो। फर्स्ट स्टूडियो को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। सो आई थिंक वो मतलब क्योंकि कोविड के बाद ये भी है कि सिचुएशन बदल गई थी, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे उनके हेल्थ को लेके एंड हम भी बहुत ज़्यादा लाइक जोश में आ गए थे कि इतने दिन तक लाइक डू और डाई सिचुएशन हो गया था कि अभी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे को दोनों स्टूडियोज बंद करने पड़ेंगे। सो डू और डाई सिचुएशन में हमने मेहनत अच्छे से की और पहले का हमको लाइक क्योंकि मार्केटिंग हम करते आ रहे थे शुरू से, तो हमको पता चल गया था कि हमारे टाउन के लिए कौन सा मार्केटिंग टेक्निक जो है बेस्ट है और उसी पे हमने पर्टिकुलरली पैसे इन्वेस्ट किए थे रेदर देन 10-15 मार्केटिंग टेक्निक्स में, और वो काम कर गया। ऐसा काम किया कि पूरा स्टूडियो जो भी लॉसेस था वो रिकवर हुआ एंड प्रॉफिटेबल हो गया। तो वही चीज़ है कि आप कैलकुलेशन कीजिए, आप पहले तो अपना गोल सेट कीजिए कि आपके लाइक योगा इंडस्ट्री में आप अगर आ रहे हैं तो आपका मेन गोल क्या है। तो और ये भी हो सकता है कि आपका गोल जो है विद एज चेंज हो जाए। जैसे मैं अपने बात अगर करती हूँ तो मेरा शुरू से ही गोल था, लाइक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, मेरे को शुरू से ही इस इंडस्ट्री में लाइक चेन्स ऑफ योगा स्टूडियोज़ खोलना था, ऑनलाइन एक सेटअप एंड ऑल एवरीथिंग करना था। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि अभी तो यंग एज है, लेट्स जस्ट टीच मोर फर्स्ट, एक्सपीरियंसेस गेन कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है योगा टीचिंग कर लेते हैं एंड आफ्टर 40s और 50s व्हेन इट्स टाइम टू सेटल कि हमको अभी सेटल होना है, वी हैव एनफ मनी, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, तब हम एक योगा स्टूडियो खोल के ट्रेनर्स हायर करके विल डू इट। सो पहली बात तो अपना गोल सिलेक्ट कीजिए, अपना गोल लाइक आप पूरा हेड बाउंड होना है आपको कि आपको क्या करना है दोनों चीज़ों में, एंड बहुत सोच समझ के जस्ट स्टेप इनटू इट एंड उसमें ही आगे बढ़ते रहिए पूरे शिद्दत के साथ। एंड आई थिंक दिस वीडियो इज़ आपके लिए अगर वैल्यूएबल रहा होगा, अगर वैल्यूएबल रहे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने ना बहुत ही रॉ वीडियो रखा है बिकॉज मेरे पास इतने मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों से एंड कॉल्स भी आए हमारी टीम को। people are confused कि मैम वी वांट टू लाइक स्टार्ट आवर योगा जर्नी, बट हम कैसे स्टार्ट करें, क्या करें,
क्या करेगा आंसर एक्चुअली मैंने आज ये दिया है कि 2 ऑप्शन है, दोनों में से आप चूज कीजिए। हमने रिसेंटली एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था, उसमें भी यही कंफ्यूजन था लोगों को। तो मैंने उस टाइम ही सोच लिया था कि नहीं, आई विल जस्ट मेक अ वीडियो जिसमें देख मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसा लगे। ये ऐसा वीडियो नहीं है कि प्रॉपर शूट कर रहे हैं एंड ऑल। मैंने जस्ट ऐसे ही मैं बैठ के वीडियो बनाने एंड आई थॉट कि इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं लाइक हमारे टाउन में भी कि मेरे को देख के बहुतों ने योगा स्टूडियोज़ खोलने का ट्राई किया, बहुतों ने खोला, 3 महीना चले होंगे इनके योगा स्टूडियोज़, उन्होंने बंद कर दिया एंड देन वो मेरे पास आया कि आपका देख के हमने खोला एंड हाउ कम यू आर सर्वाइविंग, और हमारा तो चला नहीं, वी कांट लाइक ऑल लॉसेस हम बियर नहीं कर सकते हैं एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम जैसे रिसेंट हम वर्कशॉप्स अभी करते रहते हैं, एप्लीकेशन में भी हमारा जो है मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम योगा स्टूडियो खोलना फालतू है, फालतू है। फालतू कुछ नहीं है, मैं ये भी सपोर्ट नहीं करूँगी, लेकिन यही है कि विदाउट लाइक प्रॉपर आप कैलकुलेशन किए बगैर जो है जस्ट डोंट जंप टू द कंक्लूजन। पहले आप अपना गोल सिलेक्ट कीजिए, देन आप देखिए कि आपके लाइक इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट आपके टाइम एंड एनर्जी का भी होता है, एफर्ट्स भी मैटर करता है, आपके स्किल्स भी मैटर करते हैं। तो आपके लिए कौन सा चीज़ सबसे सही होगा, जस्ट गो फॉर इट। तो वही मैंने एक बार बोला था ना कि आपका स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अगर हमको पता होता है ना लाइफ में, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में, ग्रोथ हमको जल्दी मिल सकता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पकड़िए एंड देन टेक अ डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।